हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीएफ का जो आपका रीजनिंग का चौथा पार्ट है। ठीक है, ये रीजनिंग का हमारा चौथा पार्ट है और हमारे इससे पहले पहला और दूसरा और तीसरा, पहले और दूसरे में आपका वेन डायग्राम के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अगला जो क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारे जो चैप्टर हैं 2 कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे चैप्टर आज हमारा एनालॉजी होगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा एनालॉजी का होगा तीसरा, यानी कि हमारा रीजनिंग का चौथा पार्ट है। जिसने ना देखा हो वो ज़रूर देख लेगा और जिसने पहला और दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा और मैं इस वीडियो के एंड में भी ऊपर इस पहले और दूसरा और तीसरे को वीडियो को मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज देखेंगे हम चौथा पार्ट रीजनिंग का, जो आप ये क्लास जो है आपकी सीआरपीएफ रीजनिंग की चौथा पार्ट आज देखेंगे। ठीक है, तो आज जो सीआरपीएफ का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से हमारे वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन, ये 2 चैप्टर हमारे 1 और 2 और 3, ये तीनों वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने पहला और दूसरे और तीसरे पार्ट में इन दोनों को चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग का चैप्टर 4, मतलब यानी कि चौथी जो क्लास है हमारी, इसमें क्या होगा, हम एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एनालॉजी के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जिसने पहला और दूसरा नहीं देखा वो ज़रूर इस वीडियो को, यानी कि जो आपके वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन वो हमारे पहला और दूसरा तीसरे पार्ट में कवर हो चुके हैं। और आज जो है हम प्यारे बच्चों जो एनालॉजी का जो चैप्टर है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है एनालॉजी का, ये हमारा एनालॉजी का चैप्टर होगा। और अगला पहला प्रश्न है आज का कि केंचुए का जो संबंध अरुज्जकी से है। अब हमें बताना है कि जो मछली का संबंध होगा वो किससे होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि जो केंचुआ है वो केंचुआ जब क्या होता है वो पानी में रहता है हमेशा। ठीक है, पानी में रहता है, तो जो मछली होती है वो भी पानी में रहती है, तो इसका जो संबंध है वो अरुज्जकी से होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका भी जो मछली है, मछली किस में रहती है, जल में रहती है, तो वो भी आपका आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है। ठीक है, समझिएगा, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध बताना है किससे होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्वेटर का संबंध यानी कि ऊन से क्या बनता है, ऊन से जो है हमारा स्वेटर तैयार होता है और ऊन से जो है हमारा स्वेटर तैयार होता है, उसी प्रकार बताना है कि जो सिक्के होते हैं वो किससे तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो सिक्के का जो संबंध है, यानी कि सब सिक्के किससे बनाए जाते हैं, धन से बनाए जाते हैं। तो आप बोलोगे नहीं भैया जी ये तो धन से नहीं बनाए जाते, तो ये आपका राज्य से भी नहीं बनाए जाते और ये मुद्रा से भी नहीं बनाए जाते, यानी कि धातु आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, वो आपका धातु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि सैनिटी को ऑप्टिजूज लिखा है। ठीक है, जिस कूट भाषा में सैनिटी को ऑप्टजूज लिखा गया है उसी प्रकार हमें बताना है कि फोस्टर को प्यारे बच्चों क्या लिखा जाएगा। ठीक है, और ये सब आपके एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एनालॉजी का चैप्टर है। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी में 2021 में शिफ्ट पहली में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो आपको वीडियो को पॉज करके और कमेंट में लिख देना है। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर देखेंगे, इसमें जो है आपका क्रॉस मेथड लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस मेथड आपका यूज़ हो रहा है। वो कैसे, क्योंकि देखो इसने क्या लिखा है, एस को ओ लिखा है, यानी कि एस जो होता है वो 19वें नंबर पे होता है। जब आप वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे तो एस देखेंगे जो होता है वो 19वें नंबर पे होता है। ठीक है, और ओ जो होता है वो आपका होता है 15वें नंबर पर। ठीक है, तो ऐसा जो है इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि इस तरीके का मेथड इसमें नहीं यूज हो रहा है। आपको पहले क्या करना है, क्रॉस मेथड लगा रहा है। क्रॉस मेथड देखिएगा
कि क्रॉस मेथड कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे SNO, तो S के बाद क्या आता है T, N के बाद क्या होता है O, A के बाद क्या होता है B। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हमने इसमें 3 मेथड लगाए तो हम इसमें भी लगा के देखेंगे। ठीक है, तो F के बाद क्या होता है G, और S के बाद क्या आता है T, और O के बाद क्या आता है B। तो आप देखेंगे TPG किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि B ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें TPE है, देखिए हमारा आंसर क्या होगा G, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो TPGSFU होगा। यानी कि जिस प्रकार इसने इसे लिखा है उसी प्रकार फोस्टर को जो है TPGSFU लिखा जाएगा। तो आपका प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, वो B बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न रिलेटेड बताना है कि शर्ट का जो संबंध कपड़े से है। ठीक है, मतलब जो शर्ट किससे बनती है, कपड़े से बनती है शर्ट। ठीक, अब वही संबंध बताना है जो बाली का डैश से होगा। तो हमें बताना है कि जो कपड़े का संबंध शर्ट से है, अब बताना है कि बाली का संबंध किससे होगा। ठीक है, बाली किससे बनती है आपको बताना है, क्या सुनार से बनती है, नहीं, स्त्री से बनती है, नहीं, कान से, नहीं, सोने से, हाँ, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा डी, यानी कि जो हमारी बाली है वो सोने से बनाई जाती है। ठीक है, बाली जो है हमारी सोने से बनाई जाती है, यानी कि आपको बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होगा, वो डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं, ये क्लास होने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारी काफ़ी हेल्प होगी। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं देना है जितना कि हम अभी आपको समझाने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट इसमें एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलने वाला है और इसने में ही हमें इन क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट इन क्वेश्चन को देना पड़ेगा और इतने में जो है आपके आंसर होने चाहिए। तो अगला क्या होगा, ए को इसने बी लिखा है, यानी कि एक का जो वर्णमाला में होता है वो एक पे होता है, यानी कि बी दूसरे पे होता है। ठीक है, तो ए को क्या लिखा है इसने बी लिखा है, 1 प्लस करा है। ठीक है, तो हम बी में अगर 1 प्लस करेंगे तो होता है हमारा सी। ठीक है, तो और एफ में क्या होता है हमारी वर्णमाला में 6ठे नंबर पे होता है और लिखा क्या है आई, यानी आई जो होता है वो 9वें नंबर पर होता है। ठीक, यानी कि इसने कितने प्लस करे हैं 3। तो अगर हम जेड में 3 प्लस करेंगे तो जेड के बाद क्या आता है ए बी सी, एट जेड जो होता है वो 26वें नंबर पर होता है। अगर हम इसमें 3 प्लस करते हैं तो हो जाता है तुम्हारे सी, यानी कि ए बी सी, तो सी और सी। ठीक है, 2 सी हो गए हमारे और 2 सी हमें दिख रहे हैं ऑप्शन में, लेकिन अभी हमारा आंसर सही नहीं होगा क्योंकि अभी हमें 2 सी दिख रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एच जो होता है वो तुम्हारा 8वें नंबर पर होता है और लिखा क्या है इसे एन, यानी कि 8, एच जो होता है 8, 2 प्लस करेंगे 10 और 4, यानी कि 6 प्लस किया है इसने। ठीक है, तो अगर हम 11 में, यानी कि के जो होता है वो आपका कितने पे होता है 11 पे होता है। अगर 11 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17, तो 17 पे क्या होता है आपका क्यू होता है। तो क्यू क्या होगा, तो हमारे 2 सी तो वो हो चुके थे और ये क्यू, तो सी क्यू आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी क्यू जो होगा आपका बी, बिल्कुल बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर सीरीज का है एनालॉजी। ठीक है, देखिएगा कि 13 को कैसे इनने 163 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 11 का संबंध या फिर किससे होगा, यानी क्या लिखा जाएगा 11 को, ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी इन चारों में से। ठीक है, तो वो बताएंगे। देखो 13 क्या है, 13 को सोचेंगे, अगर यहाँ तक हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 13 का अगर हम स्क्वायर कर दें 169 में अगर हम 6 माइनस कर दें, अगर 169 में 6 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 163। ठीक, 163 हो जाएगा। और इसी प्रकार का हम 9 में से अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर होता है 81 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 75 हो जाए। ठीक, लॉजिक सही है, लेकिन अब क्या करेंगे 11 में का स्क्वायर करेंगे तो होता है 121 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका बचता है कितना 5, यानी कि 115।
इसका आंसर क्या होगा? ए। तो आप बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वो ए बिल्कुल सही होगा। इसमें लॉजिक क्या था? 13 का स्क्वायर माइनस का 6, यानी कि स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर और माइनस का 6 करना है। ठीक है, स्क्वायर माइनस का 6। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि ए डी और आई जे को क्या लिखा है? ई एस लिखा है। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि ए डी आई जी को कैसे इनने ई एस लिखा है। उसी प्रकार जो है हमें बी डी जी एच को लिखा जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? देखो, ए जो होता है वो पहले नंबर पे होता है और डी जो होता है वो चौथे नंबर पे होता है। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, देखिएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो होता है 5 और 5वें पे क्या होता है? ई। ठीक है, दोबारा देखिएगा कि ए होता है 1 पे और ये होता है 4 पे। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो होता है 5 पे आता है आपका ई। अगर इन दोनों संख्याओं को भी प्लस कर दें, 9 आई जो होता है वो 9 पे होता है और जे जो होता है वो 10 पे होता है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 19 पे क्या होता है? एस। समझ गए होगे लॉजिक क्या है? इन्होंने क्या करा है, जो पहली संख्या है उनको प्लस करके लिखा है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके लिखा है। अगर हम इसमें देखेंगे कि बी और डी, बी जो होता है वो दूसरे पे होता है और डी जो होता है वो 4 पे होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 पे आता है एफ। एफ से ओनली एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो एफ बिल्कुल सही, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? वो एफ ओ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि संख्याओं से, अब देखिएगा हमें इसमें से ये जो हमारी संख्या दे रखी हैं 3, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27। यानी कि जो हमारे लास्ट की और पहली संख्या है इन दोनों को मिलाकर जो है हमारी ये बीच की संख्या बनेगी। तो हमें क्या करना है कि ये जो संख्या हमें 2 दे रखी हैं तो हमें इन दोनों को मिला के ये बीच की संख्या बनाएंगी। ठीक है, बनानी है। तो किस तरीके से जो है ये संख्या बनेगी तो हम देखेंगे। अगर हम क्या करें, 5 को 8 में से माइनस कर दें। ठीक है, 5 को 8 में से माइनस करते हैं तो बचता है तुम्हारा 3। अगर हम 3 की क्यूब कर दें, ठीक है, समझिएगा। तो प्यारे बच्चों उसको समझिएगा, फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर आपको आंसर का चयन करके आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो लॉजिक क्या देखेंगे? लॉजिक क्या है इसमें? अगर हम 5 को 8 में से माइनस करते हैं तो बचता है 3 का कर दें क्यों तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, ये लॉजिक आप यूज़ करके देखेंगे, देखिएगा कि किस में लग रहा है। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे। अगर 12 को हम 16 में से घटाते हैं तो कितना बचेगा? 12 4 16, 4 बचेगा। 4 का अगर हम क्यों करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 चौको 64, और 64 तो हमारा बीच में संख्या में है नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करेंगे बी वाला 11। अगर हम 11 को 15 में से घटाते हैं तो बचता है 4। अगर 4 का स्क्वायर क्यों करते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, हाँ 64 आपका बीच में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉजिक क्या था इसमें कि पहली संख्या को इसमें से घटा दिया गया, जो सबसे बड़ी संख्या है पहला और लास्ट की संख्या को बीच की संख्या में लिखना है। यानी कि हमने 5 में से, यानी कि 8 में से 5 को घटाया तो 3 बचा, 3 का कर दिया क्यों तो हमारा आ गया 27। ठीक है, इसमें क्या करा था कि अगर हम 15 में से 11 को घटाते हैं तो 4 बचता है, 4 का कर देते हैं क्यों तो होता है हमारा 64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि छुपाना को क्या है? प्रकट करना लिखा है। जिस प्रकार छुपाना को प्रकट करना लिखा है, आपको बताना है कि विस्तार करना को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो छुपाना क्या होता है? हम किसी चीज़ को, वस्तु को छुपाने तो उससे क्या होता है? सामने दिखाना, प्रकट करना। ठीक है, अब क्या होता है? विस्तार करना। विस्तार करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैलाना। ठीक है, और फिर विस्तार चीज़ को इकट्ठे करने का, यानी कि विलोम संकुचित किया गया हो इसमें। तो यानी कि जो चीज़ें बिखरी हुई हैं अगर हम इकट्ठा करेंगे तो किस तरीके से हम कह सकते हैं? तो कह सकते हैं कि अगर हम चौड़ा, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, बड़ा ये भी नहीं होगा, फैलाना तो वो पहले ही दे रखा है इन्होंने, विस्तार करना। तो आपका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वो संकुचित करना, यानी कि जो हमने चीज़ें फैलाई हैं वो
इकट्ठी करना एक ही में, तो वो संकुचित करना ही कहलाए। ठीक है, इकट्ठी करने को संकुचित करना कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा। तो ये तो लगभग सभी को आता हो, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से करिएगा। और आपको वीडियो को पॉज करके आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखेंगे कैसे 7 को इन्होंने 49 लिखा है। 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 49। अगर हम देखें इसमें क्या होगा, आपका गो थ्रू ऑप्शंस होगा। ठीक है, यानी कि हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 क्या होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं 49। अगर हम इसमें से अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शंस नहीं होगा। दूसरा करके देखेंगे, 9 का स्क्वायर करें, हाँ, यानी कि अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 81। 81 बिल्कुल सही, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल बी जो होगा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा संशोधन का जो संबंध है वो सुधार से। अब हमें बताना है कि जो निष्कासन है उसका किससे संबंध होगा। संशोधन का सुधार से जो वही संबंध है जो निष्कासन का डैश से होगा। तो हमें बताना है कि डैश है इस पर क्या आएगा, यानी कि बताना है संशोधन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में संशोधन करना यानी कि सुधार करना। ठीक है, निष्कासन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घर से निकाल देना। घर से निकालने का मतलब निर्वासन यानी कि वापस लाना, यानी कि विलोम दे रखा है। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज़ में संशोधन करके, संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना। निष्कासन का मतलब निर्वासन। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वो बी, यानी कि निर्वासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, एल को यानी कि LGS और QHS लिखा है, यानी कि LGS को क्या लिखा है इन्होंने, QHS लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार इन्होंने LGS को QHSX लिखा है, हमें उसी लॉजिक को यूज करके इस क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि कौन सी इन चारों में से संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम देखें L जो होता है वो तुम्हारा अंग्रेजी वर्णमाला में 12 पे होता है, Q जो होता है वो 17 पे होता है। अगर हम 12 में 5 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 17। 12 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो होता है 17। तो अगर हम N में, N जो होता है वो 14 पे होता है, अगर इसमें 5 प्लस करते हैं तो होता है तुम्हारा 19। 19 पे आता है तुम्हारा S। ठीक है, यानी कि हमारा A ऑप्शन नहीं होगा, B नहीं होगा, इन दोनों में से C D में से एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे L में क्या करा था, 12 पे होता है, इसमें कितने 5 प्लस करें तो होता है 17। N 14 पे होता है, इसमें 5 प्लस करेंगे, N 14 पे होता है, इसमें 5 प्लस करेंगे तो होता है 19। 19 पे होता है आपका S, पहला ऑप्शन नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा। G जो होता है वो तुम्हारा 7 पे होता है और H होता है वो 8 पे होता है। तो क्या करा है, 1 प्लस किया है इसमें। अगर हम D में 1 प्लस करते हैं, ठीक है, D में अगर 1 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, D जो होता है वो 4 पे होता है, अगर 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5। 5 पे क्या आता है, E होता है। तो अगर हम देखेंगे SE से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो ओनली SC ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसमें SI दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि जिस प्रकार 12 को इन्होंने क्या लिखा है, 153 लिखा है। तो हमें बताना है कि जो 17 को क्या लिखा जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, A या फिर B या फिर C या फिर D, इनमें से एक ऑप्शंस में आने वाली है। तो हम क्या देखेंगे, देखो अगर हम 12 को है, अगर 12 का हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 144। अगर 144 में कितना जोड़े कि 153 हो जाए। ठीक है, अगर 153 हो जाए यानी कि 144 में प्लस 9 कर दें तो कितना होता है, 153। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 144। 44 में अगर हम 9 प्लस करते हैं तो होता है हमारा 153। ठीक है, समझिएगा। और अगला करें, देखो इसका भी करके देखते हैं। अगर 14 का स्क्वायर करते हैं हम तो होता है हमारा 198। उसमें अगर 9 प्लस कर दें तो होता है हमारा कितना, 205। ठीक,
अब हम 17 का इसी तरह का जिसमें ये लॉजिक यूज हुआ है वही लॉजिक हम इसमें यूज करेंगे। अगर 17 का हम करते हैं स्क्वायर तो होता है हमारा 289। ठीक, अगर इसमें हम 9 प्लस करते हैं, अगर 289 में हमने 9 प्लस किए तो कितना आएगा 298। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 14वां। और पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार 6 को 38 लिखा है, ठीक है, जिस प्रकार 6 को 38 लिखा है तो आपको बताना है कि 83 को इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखेंगे कि 6 का, देखिएगा अगर हमें 6 के यानी कि 38 तक पहुंचना है तो क्या करें ऐसा, अगर हम 6 का क्यूब कर दें यानी कि जो जाओ 6 का अगर स्क्वायर कर दें तो होता है 36। 36 में अगर कितने जोड़ के 38 हो जाए तो 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38। देखिएगा लॉजिक क्या है, अगर 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं 36 होता है और प्लस 2 कर देते हैं होता है हमारा 38। ठीक है, ये लॉजिक है, इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें से कौन सी संख्या लें इन चारों में से कि हमारा 80 तक पहुंच सके। 10 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 100, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 × 2 64, ये तो बहुत कम हो गया। 9 का करेंगे 81, हाँ अगर 9 का हम स्क्वायर कर दें तो होता है 81। 81 में जिस प्रकार हमने इसमें 2 जोड़ा था, 2 इसमें प्लस कर दे तो होता है 83, यानी कि हमारा जो ऑप्शंस होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां। गरम का जो संबंध ठंडे से है, ठीक है, गरम का जो संबंध ठंडे से है ठीक उसी तरह से जो भारी का संबंध है वो किससे होगा, यानी कि जो डैश पे आपको कौन सी इसमें से आने वाली है वो आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखेंगे गर्म का जो संबंध है वो ठंडे से है। ठीक है, यानी कि विलोम एक तरफ से बोलेंगे कि इन्होंने क्या करा है, गर्म को यानी कि विलोम लिख दिया है, उल्टा लिखा है। ठीक है, तो अगर हम भारी को देखें, भारी का क्या होगा विलोम, हल्का। ठीक है, हल्का, तो हल्का इस एक ही ऑप्शन में है, ओनली बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वां देखेंगे प्रश्न। 16वां प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार फेल्ट को PAVP लिखा है, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी कि कौन सी हमारे इन चारों में से ऑप्शंस आएगा। तो देखिएगा कि F जो होता है वो तुम्हारा 6 पे होता है, यानी कि 6 पे होता है। P जो होता है तुम्हारा होता है 16 पे। ठीक है, तो इसमें कितने प्लस कर दे 6 में कि 16 हो जाए, तो हमें क्या करना है, इसमें कितने प्लस करने हैं, 10 प्लस कर दें। अगर इसमें हम 10 प्लस कर दें तो होता है 16। इसी प्रकार अगर हम 19 में, यानी कि S जो होता है वो 19 पे होता है, अगर प्लस 10 कर दें तो होता है 29 यानी कि 26 पे तुम्हारा Z होता है। Z में Z के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है ABC, तो 3 अगर और करेंगे तो क्या हो जाएगा C। तो C से पहले ऑप्शन शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा पहला। तो C में से 2 B और D ऑप्शन तो तुम्हारे होंगे नहीं क्योंकि उसमें है नहीं। तो अब देखेंगे अगला, इसमें देख लिया कितने हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, E जो होता है वो तुम्हारा होता है 5 पे, लिखा क्या है A, यानी कि E को A लिखा है तो कितना करा है, -4, यानी कि -4 किए। अगर A में से -4 करते हैं तो होता है, यानी कि 26 से अगर 27 मान के चलें, 26 से 27, 26 पे Z होता है और A पे होता है 27 पे A मान लें। ठीक है, अगर हम 27 में से 4 माइनस करते हैं तो तुम्हारा क्या बचेगा, 23, यानी कि 23 4 27। ठीक, तो तुम्हारा 23 पे क्या होगा, 23 पे जो होगा वो तुम्हारा W होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, CW दिख रहा है किसी ऑप्शन में, हाँ, यानी कि C जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिएगा। 17वां प्रश्न है हमारा कि गेंदा का जो संबंध, गेंदा का एक फूल होता है, उसका संबंध जो है फूल से है। ठीक है, गेंदा का संबंध जो है वो फूल से है। आपको बताना है कि जो का संबंध है वो किससे होगा। ठीक है, फूल से क्या बनता है, गेंदा ही बनता है, यानी कि जो गेंदा का फूल होता है
फूल एक तरफ से फूल को गेंदा लिखा गया है, तो हमें बताना है कि जो को क्या लिखा जाएगा। तो ये डैश पे क्या इन चारों में से ऑप्शन आएगा। देखो गेंद जो को क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है, ये दालें होती हैं, ठीक है। तो जो होता है वो दालें होती हैं, दाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ना ही ये ठंडला होगा, ना ही ये मसाले होगा, ना ही ये अनाज होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शंस होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा 18वां। और 18वां जो है ये हमारा होमवर्क के तौर पर हो रहेगा, यानी कि ये हमारा होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, ये आप देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है और ये आपको घर से करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको घर के लिए, वो लास्ट का क्वेश्चन होगा। तो उन दोनों को आपको घर के लिए करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके घर के लिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे 19वां, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। 19वां है कि जिस प्रकार जो संबंध ताला का चाबी से है, वही बताना है कि जो घोड़ा का संबंध किससे होगा। ताला का जो संबंध चाबी से है, ठीक है। घोड़ा का जो संबंध होगा वो क्या रथ से होगा, नहीं। तो क्या वो सवारी से होगा, हाँ। यानी कि जो घोड़ा ताले का जो संबंध है वो चाबी से है, ठीक है। मतलब ताले पे क्या चलता है, चाबी चलता है, और घोड़े पे क्या चलते हैं, सवारी। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 20वां, और देखेंगे कि कलम को क्या लिखा है, कलम को लिखना लिखा है, यानी कि जो संबंध क्या है, कलम का क्या काम होता है, कलम का काम होता है लिखना, ठीक है। तो आपको बताना है जो चाकू का काम है वो क्या होगा। तो चाकू का काम क्या होता है, काटना। तो आंसर क्या होगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा कि होली का जो संबंध रंग से है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो जो इनमें से जो लॉजिक लगा है इन दोनों में, वो लॉजिक सही दर्शाता है। तो हम देखेंगे कि मुहर्रम का जो संबंध है वो मुसलमान से होता है, हाँ होता है भैया जी। तो हैमिस का लोग से होता है, हाँ होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो मैच नहीं बैठ रहे हैं। होली में क्या होता है, रंग जो है, होली किससे मनाई जाती है, रंगों से मनाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन अगर हम देखें तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो दीपावली में होता है प्रकाश होता है। होली का जो क्या होता है, रंग होता है, रंग से हमारे जो रंग होता है, ये बिल्कुल सही इसमें बैठ रहा है लॉजिक। तो हमारा क्या होगा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बिल्कुल सी जो है तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, और ये हमारी क्लास जो है CRPF एनालॉजी, यानी कि हमारा जो पहला और दूसरा और तीसरे पार्ट में, पहला और दूसरे पार्ट में तुम्हारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे में क्या है, तुम्हारे जो क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, यानी कि 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और इस वीडियो के एंड में भी वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न देखिएगा कि मधुमक्खी का जो संबंध भिन्न बनाने से है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सांप का जो संबंध है वो किससे होगा, ठीक है। ये क्या है, देखो जो हमारे पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ें हैं, ठीक है। ये आपको आवाज़ें याद कर लेना, क्योंकि ये GS में आपके पूछे जाने वाली हैं, ठीक है। कभी कभी GS में आपको पूछ लेता है, ठीक है। और ये हमारे ये क्वेश्चन से ही आपके GD में पूछा गया है। ये 2019 में शिफ्ट सेकंड में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना है कि मधुमक्खी को क्या है, भिन्न बनाना लिखा है। तो क्या है इसका, क्या है, मधुमक्खी क्या होती है, जब छत्ते के पास जाती है तो भिन्न बनाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सांप क्या होता है, वो क्या करता है, फुफकारना करता है, यानी कि फुफकारता है वो। यहाँ दहाड़ने तो शेर का होता है, ठीक है। बात करना है और होंठ ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो प्यारे बच्चों वो ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि जिस प्रकार रसोईया, जब कोई व्यक्ति अगर रसोई में काम कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, भाई भोजन तैयार हुआ या नहीं। तो हम क्या कहेंगे, रसोईया भोजन तैयार हुआ या नहीं। तो इसी प्रकार बताना है कि जो किताब का संबंध है वो किससे होगा। तो हम क्या करेंगे, जो किताबें तैयार होती हैं वो किस में होती हैं, या क्या कौन करता है उसको, रसोईया होता है, कोई व्यक्ति तो होता होगा, तभी तो वो तैयार करता है भोजन को। तो किताबों को कौन तैयार करता है, रचयिता करता है, वो जो तैयार करता है, निर्देशक नहीं। लेखक तो लिखता है उनको, और वैज्ञानिक तो वो बहुत ऊंचे लेवल पे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किताबों को रचयिता करता है, यानी कि जो लेखक है वो लिख के देता है रचयिता को, तो रचयिता क्या करता है, उनको उसमें लिख के वो किताब बना देता है। ठीक है, यानी कि रसोइया जो होता है वो भोजन बना देता है। उसी प्रकार जो हमारा किताब है वो कौन रचता है, रचयिता। तो ए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा 24वां। अब बताना है कि जो दर्जी का कपड़े से संबंध है। ठीक है, यानी कि जो दर्जी है वो क्या करता है, कपड़े सिलता है। मैकेनिक का काम बताना है, मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक मरम्मत करता है। हाँ मरम्मत तो करता है, लेकिन किस चीज़ की मरम्मत करता है ये तो पता लगाना चाहिए कि मरम्मत वो किस चीज़ की कर रहा है। मैकेनिक तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मरम्मत किसकी करता है, वो बिजली की वो करता है नहीं, औजार की नहीं, मशीन की हाँ। यानी कि कोई मशीन है, जैसे जिस प्रकार दर्जी जो है क्या करता है, कपड़े सिलता है, मैकेनिक क्या करता है, वो मशीनें सही करता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक जो है हमारा सी, यानी कि सी ऑप्शंस जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 25वां, और ये जो है इसका आंसर देखेंगे कि ए को जिस प्रकार ए सी को क्या लिखा है, इन्हें सी एफ लिखा है। समझिएगा कि ए सी को कैसे इन्हें सी एफ लिखा है। तो देखेंगे ए जो है वो 1 पर होता है, और लिखा क्या है सी, सी जो होता है वो 3 पे होता है। कितने प्लस करे, प्लस के 2। अगर एक ए में अगर 2 प्लस कर देते हैं तो हमारा होता है सी, यानी कि 3 पे क्या होता है सी, यानी कि और फिर सी जो होता है वो 3 पे होता है। अगर इसमें सी को क्या लिखा है, एफ लिखा है, एफ जो होता है वो तुम्हारा 6 पे होता है। अगर 3 में हम प्लस 3 कर देते हैं होता है 6 पे आता है आपका एफ। तो इसमें लॉजिक क्या है कि पहले में 2 प्लस, तीसरे में 3 प्लस। ठीक है, इसी प्रकार ये लॉजिक हम जो है इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा। देखना कि प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अगर हम एम जो होता है वो 13 पे होता है, अगर हम इसमें 2 प्लस करते हैं तो होता है 15 पे होता है तुम्हारा ओ। तो ओ से 2 ऑप्शन से अभी नहीं पता चल जाएगा, नहीं पता चल पाएगा। पी, ए और बी हमारे में आगे स्टार्टिंग में नहीं है, तो हमारे ये ऑप्शन कट जाएंगे। तो पहले हमने 2 प्लस करे, अब दूसरी संख्या में ओ जो होता है वो 15 पे होता है। 15 में अगर हम 3 प्लस करते हैं, 3 प्लस करेंगे तो होता है 18 पे होता है आपका आर। ठीक है, आर जो होगा दिख रहा है ऑप्शन, हाँ डी में आपका ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ये हमारा जो प्रश्न है ये होमवर्क के तौर पर आपको रखना होगा। यानी कि आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चंस बनेंगे। एक हमने 19वां हो जाएगा और एक आपका 26वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इसमें लॉजिक बताना है कि के एन को किस प्रकार इन्होंने 121/196 लिखा है। तो आपको बताना है जो आर यू है इसको क्या लिखा जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, ये बच्चों आपका घर के लिए होमवर्क हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इसमें कुछ हमने एनालॉजी के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट था, और पहला और दूसरा और तीसरा इन 2 पार्टों में वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन करे थे। यानी कि हमारा चैप्टर दो वीडियो में से एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, और तीसरे चैप्टर में हमने करा था क्लासिफिकेशन। यानी कि हमारे जो चैप्टर हैं वो 2 कंप्लीट हो चुके हैं, या ये चौथा, ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा एनालॉजी का। यानी कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे 3 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला कल जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद इसी तरह हमारे आगे जो है कुछ एग्ज़ाम के पहले तक जो है आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स के बाद जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर और उसके साथ प्लस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो मैं आपको वो यहाँ पे लाता रहूँगा। और उसके बाद जो है आप देख लेना किस प्रकार जो है एग्ज़ाम में पैटर्न पूछे जा रहे होंगे, उसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप वो देखते रहना, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी कि किस तरह जो है हमारा पेपर आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।